नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी ग्रुप। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं पॉलिटिकल साइंस का NCERT क्लासेस का पहला चैप्टर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे विविधता की समझ। और इसमें आज हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे विविधता क्या है, भारत में विविधता क्या है, विविधता को हम कैसे समझ सकते हैं, विविधता के लक्षण क्या होते हैं और विविधता में एकता और विविधता के कारण। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं विविधता क्या है। शुरू से करते वही सिर्फ। तो आइए देखते हैं हम लोग विविधता क्या है। लोगों के बीच में धर्म, भाषा और खान पान के आधार पर होने वाली भिन्नता ही विविधता कहलाती है। तो जैसा हम लोगों ने समझा कि विविधता क्या है, लोगों के बीच में धर्म, भाषा और खान पान के आधार पर होने वाली भिन्नता को ही हम विविधता कहते हैं। जैसे कि हम लोग अपने आसपास देखते होंगे कि हमारे आसपास अनेकों धर्म के लोग रहते हैं और अनेकों धर्म के पहनावा पहनते हैं, अनेकों प्रकार के खाना खाते हैं और अनेकों प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। इसे ही हम लोग जिस आसपास हम लोगों को ये अलग अलग भिन्नता प्रकार की दिखाई देती है, उसी को हम लोग विविधता कहते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके बाद समझते हैं भारत में विविधता। भारत में विविधता तो हम लोग भारत में विविधता को अनेकों प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 हो गया भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, नंबर 2 त्योहारों के हिसाब से, नंबर 3 भाषा, नंबर 4 खान पान और पहनावा। तो हम लोग भारत में विविधता इतने प्रकार से देख सकते हैं। नंबर 1 हो गया भौगोलिक विविधता, नंबर 2 त्योहार के हिसाब से, त्योहार के आधार पर विविधता, तीसरा भाषा के आधार पर, चौथा खान पान के आधार पर, पांचवा पहनावा के आधार पर। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं भारत में भौगोलिक स्थिति के हिसाब से विविधता। स्थिति के आधार पर विविधता। भारत में भौतिक स्थिति के आधार पर भी बहुत प्रकार से विविधता पाई जाती है। जैसे हम लोग अगर लद्दाख, हमारे भारत के उत्तर में जाएं लद्दाख की तरफ, तो वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में हमेशा ठंडी, ज़्यादातर वहाँ पर हिमालय के पास होने के कारण वहाँ पर ठंड अधिक रहती है यहाँ, इसलिए वहाँ पर लोग ज़्यादातर स्वेटर और जैकेट्स में रहते हैं। और उसी प्रकार से जैसे हम लोग भारत के दक्षिण में देखें, केरल की तरफ जाएं, तो वहाँ पर बारिश और नमी वाला मौसम ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ पर लोग लुंगी पहनते हैं, जिससे वहाँ पर बारिश रहता है और हमेशा बाढ़ आने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए हम लोग वहाँ पर अलग प्रकार से, केरल में अलग प्रकार से कपड़े पहनते हैं। भौगोलिक स्थिति होती है। और जैसे ही हम लोग अगर पश्चिम बंगाल में जाएं, तो वहाँ पर भी मौसम यहाँ पश्चिम बंगाल में भी
मौसम गर्म और नम रहता है। गर्म व नम रहता है। इसलिए यहाँ पर भी लोग लुंगी ही पहनते हैं। लुंगी ही पहनते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर लोगों का रंग काला व सांवला होता है। ज्यादातर लोगों का रंग काला और होता है। और लद्दाख में ज्यादातर ठंडी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर लोगों का रंग, वहाँ पर भौगोलिक स्थिति अलग प्रकार की पाई जाती है, जिससे वहाँ पर लोगों का रंग गोरे लोग पाए जाते हैं। और हमारे केरल में वहाँ पर भौगोलिक स्थिति बहुत थोड़ी सी गर्म पाई जाती है और मौसम भी गर्म रहता है, इसलिए वहाँ पर लोगों की त्वचा का रंग भी काला या भूरा हो जाता है। सांवरे लोग वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं दूसरी स्थिति से, दूसरी प्रकार से विविधता। दूसरा हो जाएगा हमारा त्योहार के आधार पर विविधता। तो हम लोगों को समझना है कि त्योहार के आधार पर विविधता क्या होती है। जैसे कि हम लोग अगर गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पर गरबा नाम का एक त्योहार है, जो बहुत ही वहाँ पर उल्लास और खुशी के साथ मनाया जाता है। वहाँ पर बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। 9 दुर्गा पूजा भी होती है, वहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से मनाते हैं। उसी तरह हम लोग जब कोलकाता तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी दुर्गा पूजा बहुत ही बड़े स्तर पर मनाया जाता है, जिसमें पूरा शहर भाग लेता है और बहुत से लोग अच्छे से मनाते हैं। और यदि हम लोग हमारे भारत के दक्षिण में जाएंगे तो केरल में एक ओणम नाम का त्योहार मनाया जाता है। ओणम नाम का त्योहार यहाँ पर केरल में बहुत ही फेमस होता है। ओणम नाम का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें वहाँ पर नाव की प्रतियोगिता करवाई जाती है। और ये हमारे केरल में बहुत ही बड़े स्तर पर की जाती है, जिसमें बहुत सी लोग भाग लेते हैं। तो ये हो गए हमारे केरल में एक प्रकार से ओणम नाम का पर्व मनाया जाता है, जिसमें नाव की प्रतियोगिता होती है। ये हमारे केरल में बहुत ही बड़े स्तर पर मनाया जाता है। तो आइए हम लोग दूसरी तरह से समझते हैं भाषा के आधार पर विविधता। तो भाषा के आधार पर विविधता को अब हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में अनेकता में एकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हमारे देश में अनेकों प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। लगभग करीबन हमारे भारत में 100 से भी अधिक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिससे कि हमारे देश में अनेकों प्रकार के भाषा वाले लोग रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग गुजराती में देखेंगे तो गुजरात में जाएंगे तो गुजराती वाले लोग मिलेंगे, और केरल में जाएंगे तो वहाँ पर अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है। उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है,
पश्चिम बंगाल में अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है। इसीलिए हम लोगों के देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की भाषा के आधार पर विविधता पाई जाती है। और अब आइए हम लोग देखते हैं खान पान के आधार पर विविधता। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत में खान पान के आधार पर किस प्रकार से विविधता पाई जाती है। जैसे कि हम लोग अगर पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पर समुद्री तटीय क्षेत्र ज़्यादा है और वहाँ पर मौसम गर्म रहता है, इसलिए वहाँ के लोग मछली और चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। उसी तरह अगर हम लोग केरल में जाएंगे तो केरल में भी अनेक प्रकार के भोजन खाए जाते हैं। वहाँ पर भी ठंडा रहता है, इसलिए वहाँ पर इडली डोसा चलता है। जैसे दक्षिण भारत में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर इडली हो गया, डोसा हो गया, सांभर हो गया, ऐसे ही प्रकार के भोजन खाए जाते हैं। और वहाँ पर अनेकों प्रकार के भोजन भी खाए जाते हैं तथा वहाँ पर नारियल का पानी होता है जो वहाँ पर अधिक पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर भोजन सामग्रियों में नारियल का पानी यूज किया जाता है। और अब देखते हैं हम लोग पहनावे के हिसाब से पहनावे के हिसाब से विविधता। पहनावे के आधार पर विविधता। जैसे कि अगर हम लोगों को पहनावे के आधार पर विविधता देखनी है तो हम लोगों को सबसे पहले अपने देश भ्रमण के लिए, जैसे अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो सबसे पहले जैसे हम लोग अपने भारत के उत्तर में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोगों को जम्मू कश्मीर की तरफ जैसे हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ही अधिक हिमालय के पास होने के कारण इसलिए वहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है, जिससे वहाँ पर लोग अधिकतर जैकेट और स्वेटर में रहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर के पास लद्दाख भी एक पड़ता है, जिसमें वहाँ पर हम लोगों को दो चीज़ें बहुत फेमस सुनने को मिलती हैं। पास लद्दाख में दो चीज़ें हम लोगों को सबसे ज़्यादा वहाँ पर बहुत ही अच्छे से पता चल होगा कि लद्दाख में दो चीज़ें बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। वहाँ पर इन्हीं चीज़ों का व्यापार होता है। जैसे नंबर 1 देखेंगे हम लोग तो उसमें नंबर 1 आ जाएगी पश्मीना बकरी। पश्मीना बकरी। और नंबर 2 हो जाएगा अंगोरा खरगोश। तो आइए पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं हम लोग पश्मीना बकरी के बारे में। पश्मीना बकरी के बारे में हम लोग समझते हैं। पश्मीना बकरी जो है वो लद्दाख में पाई जाने वाली एक अलग ही प्रकार की बकरी की प्रजाति में पाई जाने वाली एक अलग प्रकार की बकरी है, जिसके बाल बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। और ये भेड़ से भी, इसके बालों से बहुत कपड़े बनाए जाते हैं और स्वेटर भी बनाए जाते हैं और जैकेट्स भी बनाई जाती हैं। इसी के बाल का यूज करके ही हम लोग बहुत ही अच्छे प्रकार के बना सकते हैं। और इसी का बालों से बनने वाले कपड़ों का लद्दाख में और पूरे देश में बहुत ही बड़े स्तर पर व्यापार होता है। और ये जो होती है इसके बालों से बने हुए कपड़ों में इतनी अधिक गर्मी होती है कि वो भेड़ के बने हुए कपड़ों से भी 3 गुना अधिक गर्मी वाले कपड़े बनते हैं इससे, जैसे कि हम लोगों ने देखा इसमें पश्मीना बकरी। और अब आइए हम लोग देखते हैं अंगोरा खरगोश को।
अंगोरा खरगोश। तो ये भी हमारे लद्दाख में पाए जाने वाला एक अलग ही प्रकार का खरगोश पाया जाता है, जिसके इसके भी बाल भी बहुत लंबे लंबे होते हैं। इसके भी बाल से अनेकों प्रकार के कपड़े और स्वेटर और जैकेट्स भी बनाई जाती हैं, जिससे बहुत ही सर्दियों में इन लोगों को लद्दाख में बहुत ही अधिक ठंड पड़ती है और वहाँ पर हिमालय के पास होने के कारण वहाँ पर बहुत ही अधिक सर्दी पड़ती है, जिससे इन दोनों के बालों से बने हुए कपड़ों से सर्दी में बहुत ही बचाव में राहत मिलती है। और वहाँ के लोग इसका इन दोनों के बालों से बने कपड़ों का और स्वेटर्स का और जैकेट्स का व्यापार बहुत ही बड़े स्तर पर होता है। इसको हम लोग अपने पूरे देश में देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर पूरे देश में इसके बालों से बने हुए कपड़ों का व्यापार पूरे हम लोगों के देश में मिल जाएगा। और अब आइए हम लोग समझते हैं भारत विविधता। इसी प्रकार से हमारा भारत विविधता खत्म होती है। और अब आइए हम लोग समझते हैं कि हम लोग हमारा देश विविधता से अलग कैसे बन सकता है। या कहिए हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं। इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि विविधता को हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो विविधता में अनेकों प्रकार के हम लोगों को भारत में अनेकों प्रकार की चीजें देखने को मिल जाएंगी। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में अनेकों प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। हम लोगों के आसपास ही, हम लोगों के आस पड़ोस में ही हम लोगों को अनेकों प्रकार के धर्म के देखने को मिल जाते हैं। जैसे कोई हिंदू होता है, कोई मुस्लिम होता है, ऐसे ही अनेकों प्रकार के धर्म भी मिलते हैं। और इसी प्रकार से हमारे आसपास अनेकों प्रकार की भाषा बोलने वाले भी लोग भी मिल जाते हैं। जैसे ही हम लोग अपने शहर या अपने गांव से बाहर निकलते हैं तो हम लोगों को दूसरी जगह पर अपने भाषा ना होकर जबकि दूसरी भाषा में बोलने वाले लोग मिलते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग पहनावा भी होता है। और अगर हम लोगों को विविधता को समझना है तो हम लोगों को पहले अपने घर या गांव या शहर से बाहर जाकर कहीं घूमने के लिए निकलना चाहिए, जिससे हम लोग विविधता को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विविधता बहुत ही अनेकों प्रकार की भाषाएं पाई जाती हैं, इसलिए हम लोग विविधता को समझने के लिए हम लोगों को पूरे देश में घूमना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर स्कूलों में बच्चों के टूर कराए जाते हैं। स्कूल में बच्चों को टूर पर ले जाया जाता है। बच्चों को टूर पर ले जाया जाता है, जिससे वो बच्चों को स्कूल से टूर पर ले जाते हैं। हम लोग समझते हैं कि जैसे बच्चों को स्कूल से टूर पर ले जाते हैं, क्योंकि यदि हम लोग बच्चों को अपने स्कूल से बाहर लेकर कहीं घुमाने जाते हैं तो बच्चे हमारे आसपास अपने वातावरण में चारों ओर अनेकों प्रकार की चीज़ें देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बच्चों को घुमाने ले जाएंगे कि हमारी प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें क्या हैं, ऐतिहासिक इमारतें घुमाते हैं, ताजमहल हो गया, ऐसे ही लाल किला हो गया, और भी जगह घूमने जाते हैं, बच्चों को घुमाएंगे, जिससे हम लोग अगर बच्चों को अच्छे से हम लोग घूमेंगे तो हम लोगों को अपने भारत की विविधता की अच्छे से समझ हो जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग अब देखते हैं विविधता के लक्षण क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग विविधता के लक्षण। विविधता के लक्षण। तो आइए देखते हैं हम लोग विविधता के लक्षण। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है और यहाँ पर अनेकों प्रकार के लोग और भाषा वाले लोग पाए जाते हैं और यहाँ पर अनेकों धर्मों के लोग भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार विविधता के लक्षण होते हैं। जैसे हमारे भारत में अनेकों प्रकार से अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग हमारे भारत में 100 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इसलिए हम लोग अपने आसपास देखते हैं तो हमें अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग मिल जाते हैं। इसलिए हम लोगों को भाषा एक ना होने के कारण हम लोग एक दूसरे के साथ अजनबियों के साथ रहते हैं, अजनबियों के जैसा व्यवहार करते हैं, जिससे हम लोगों को भाषा मिलती है या तो हम लोगों के विचार मिलते हैं, उन्हें हम लोग दोस्त अपना बना लेते हैं।
इसी को हम लोग विविधता के लक्षण कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर अनेकों प्रकार के भिन्नता होने के कारण भी जहाँ पर एकता पाई जाए उसे ही हम लोग भारत कह सकते हैं। जैसे कि हमारे भारत में अनेकों प्रकार के लोग भाषाएं बोली जाती हैं, धर्म पाए जाते हैं और अनेकों प्रकार से विविधता देखी जा सकती है। हम लोग खान पान में भी देख सकते हैं और इसी में हम लोग 100 प्रकार की भाषाएं, 100 या 100 से अधिक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोगों पर कोई दिक्कत आती है तो हमारे आस पड़ोस भी हमारी मदद करते हैं। और तो हम लोगों ने समझा, विविधता के लक्षण हम लोगों ने समझ लिए हैं। जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोगों को अनेकों प्रकार की विविधता मिलती है, इसलिए हम लोग विविधता के लक्षण कह सकते हैं। तो अब आइए हम लोग समझते हैं विविधता में एकता क्या होती है। विविधता में एकता, इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं इसको अनेकता में एकता भी कह सकते हैं। एकता कह सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं और हम लोग फिर भी अनेक प्रकार के होने के कारण फिर भी हम लोग एक साथ एक जगह पर रहते हैं और हम लोगों के देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी अनेकों प्रकार की भाषाएं हैं, फिर भी हम लोग एक साथ एक जगह पर रहते हैं। इसी को हम लोग अनेकता में एकता कह सकते हैं, जिसको हम लोग विविधता में एकता भी कहेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग कहीं पर भी रहें, लेकिन हम लोग अपने राष्ट्र को सबसे पहले प्रमुख मानते हैं। खूब हम लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं, लेकिन हम लोग अपने देश को नहीं भूलते हैं। और हम लोग देखते हैं हमारे विविधता के हमारे देश में कारण क्या क्या होते हैं। विविधता हम लोगों के देश में किस किस कारण से पाई जाती है, तो आइए हम लोग देखते हैं विविधता के कारण। अब हम लोग देखते हैं विविधता के कारण। तो विविधता भी हमारे देश में दो या तीन प्रकार से पाई जाती है, जिसमें हम लोग समझेंगे पहली प्रकार से विविधता होती है भौगोलिक प्रकार से और दूसरी होती है इतिहास के आधार पर। तो हम लोग पहले समझते हैं भौगोलिक प्रकार के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विविधता। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विविधता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत जहाँ पर भी बसा है उसके उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र है। और हिमालय हमारे उत्तर में होने के कारण हमारे देश में उत्तर में बहुत ही अधिक से ठंडी पड़ती है, जिसमें हम लोग भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो भौगोलिक स्थिति हो जाएगी नंबर 1, पहला तो ठंड की वजह से, पहला तो सर्दी की वजह से, पहला तो सर्दी ठंडी हो जाएगी और दूसरा हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र की वजह से। हमारे उत्तर में हिमालय पाए जाते हैं, जिससे वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए हमारे देश में उत्तर में हिमालय के होने की वजह से बहुत ही अधिक वहाँ पर ठंडी पड़ती है और पहाड़ों में पेड़ पौधे अधिक होने के कारण भी बहुत ही अधिक ठंडी पड़ती है, जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारे उत्तर में हिमालय में अधिक पाई जाती है। और हम लोग समझते हैं जैसे भौगोलिक स्थिति में हम लोग केरल की अगर हमारे दक्षिण में भारत में देखेंगे तो वहाँ पर हमारे देश में केरल में अधिक बरसात होती है, वहाँ पर मौसम गर्म और नम रहता है, इसलिए वहाँ के लोग अधिकतर लुंगी और ऐसे ही कपड़े में रहते हैं। ज़्यादातर वहाँ पर केरल में समुद्री क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर मछली पालन में भी बहुत ही अधिक बड़े स्तर पर व्यापार होता है, जिसमें वहाँ पर व्यापार भी इसका बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। और इसी की वजह से केरल में वहाँ पर नारियल का उत्पादन भी बहुत अधिक होता है। केरल में
नारियल के उत्पादन नारियल का उत्पादन भी बहुत बड़े मात्रा में होता है, बड़े स्तर पर होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में केरल में नारियल का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर भोजन सामग्री में नारियल का पानी भी इस्तेमाल में किया जाता है। और वहाँ पर समुद्र होने के कारण वहाँ पर पानी भी कम पीने लायक होता है, जिससे नारियल का पानी भी पीने के इस्तेमाल में लिया जाता है और उसी से हम लोग खाना भी बना सकते हैं। और अब हम लोग देखते हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। पश्चिम बंगाल में गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है, इसलिए वहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत पहाड़ क्षेत्र कम होने के कारण गर्मी बहुत अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ क्षेत्र कम पाए जाते हैं। बहुत अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र कम पाए जाते हैं। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र के कम पाए जाने के कारण वहाँ पर मौसम ज़्यादातर गर्म रहता है और ठंडी ना होने के कारण वहाँ पर लोग गर्म होता है, इसलिए वहाँ पर लोग लुंगी पहनते हैं तथा ज़्यादातर लोगों का रंग भूरा और काला पाया जाता है। और जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तमिलनाडु की तरफ, तो तमिलनाडु में भी ऐसा ही पाया जाता है, मौसम गर्म पाया जाता है, इसलिए वहाँ के पर भी ज़्यादातर लोग लुंगी पहनते हैं और वहाँ पर भी नारियल का व्यापार बड़ी जोर शोर से बड़े स्तर पर होता है। और चलो तो अब हम लोग देखते हैं भौगोलिक स्थिति के आधार पर, यहाँ पर हो गया, तो हम लोग देखते हैं इतिहास के आधार पर विविधता नंबर 2। इतिहास के आधार पर विविधता। आधार पर विविधता का कारण तो हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे इतिहास के कारण हमारे देश में भी विविधता पाई जाती है। जैसे कि पहले के हमारे पूर्वज जो हुआ करते थे वो अलग ही, जैसे वो अपने रहा करते थे और जैसे खेती कम पड़ गई और वहाँ पर अगर उनकी ज़मीन कम है तो वो दूसरी जगह पर घूमा करते थे और दूसरी जगह पर जाकर रहते थे, जिससे कि उन्हें दूसरी जगह की भी संस्कृति अपनानी पड़ती थी और वहाँ पर भी रहन सहन उनका बदल जाता था, जिससे हम लोग इतिहास के हिसाब से समझ सकते हैं। और पहले के लोग टेक्नोलॉजी कम होने के कारण भी बहुत ही कम अच्छे से रहते थे, लेकिन अलग प्रकार से खाना पीना उनका अलग होता था और खान पान और भोजन भी अलग होता था और तथा कपड़े भी वो अलग तरह के पहनते थे। लेकिन जैसे जैसे इतिहास बढ़ता गया और टेक्नोलॉजी का विकास होता गया, हम लोगों का खान पान रहन सहन भी बदलता गया। इसी प्रकार से हम लोग धर्म भी होता है कि जैसे कि हम लोग अगर कहीं जाते हैं तो हम लोगों को अपनी सभ्यता और संस्कृति भी बदलनी पड़ती है। हम लोग दूसरी जगह जाते हैं तो हमें वहाँ की संस्कृति भी देखने को मिलती है, जिससे हम लोगों को पता भी चलता है कि भारत में हम लोगों के इतिहास के आधार पर कैसे विविधता पाई जाती है। तो मैं आज अपनी क्लास को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। तो आपको मैंने आज पढ़ाया भारत में विविधता की समझ, जो है NCERT क्लास का पहला चैप्टर। और मैंने जितना भी पढ़ाया, यदि आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिए, नहीं आया हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपनी बात पर इतना ही विराम देता हूँ और धन्यवाद। मेरी चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गाड़ी चलाते समय हेलमेट का। और ठीक है, तो मैं आपसे कट करो, बंद करो।